रामगढ़ में विकास पुरुष सिर्फ अशोक सिंह है। अशोक सिंह ही इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। 30,000 वोटों से पहुंचेंगे। अशोक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आरजेडी के सांसद है। गली गली में जहां भी जाइए सिर्फ वोट ही दिखाई देगा। जनता इस बार लड़ रही है कि इस परिवारवादियों को खत्म कर दें। हमारे विश्व मंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार की रामगढ़ विधानसभा के चंडेस में हूं और यहां पर जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन यहां पर हुआ है आज। और जो उपचुनाव का दौर चल रहा है, यहां से एनडीए के प्रत्याशी अशोक सिंह जी को टिकट दिया गया है और उन्हीं के समर्थन में आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। उनको लेकर यहाँ पर जो इतनी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, सब यहाँ पर उन्हीं के कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए चलते हैं और इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या विचार है। जी भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दीपक राय है, भाजपा युवा जिला प्रवक्ता है। फिलहाल चुनाव का सोशल मीडिया सह प्रभारी है नुआ मंडल का। उपचुनाव चल रहा है, उसको लेकर क्या माहौल चल रहा है आपके नेता या पार्टी को लेकर? देखिए, इस उपचुनाव में अशोक सिंह के टक्कर में अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है। हम लोग का एक तरफा जीत हो रही है। एक तरफा? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है कि अशोक सिंह जन जन के नेता है। सारे कार्यकर्ताओं को समान रखते हैं। कोई भी फंक्शन या कार्य हो, एक फोन या कॉल पर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। सबको ध्यान ख्याल रखते हैं। और पार्टियों के नेताओं से इनमें क्या खासियत देखते हैं? इनमें यही खासियत है कि गांव में ये हर एक दरवाजा तक जाते हैं। सुख दुख में सारे कार्यकर्ताओं के पास मिलजुल कर काम करते हैं। और इतना विकास रामगढ़ में किए हैं कि शायद 25-30 साल पहले कोई यहाँ काम किया हो। बहुत ज्यादा काम किए हैं। मतलब आरजेडी का काफी लंबा कार्यकाल आपके रामगढ़ में रहा है और आरजेडी का गढ़ भी कहा जाता है ये। तो मतलब अशोक सिंह को मात्र 5 साल का मौका मिला, 15 से 20 तक। उस कार्यकाल की विकास की बात कर रहे हैं आप? जी, हम विकास के बात कर रहे हैं कि जितना काम 30 साल में नहीं हुआ है, हमारे अभूतपूर्व विधायक अशोक सिंह जी ने 5 साल में करके दिखाया है। क्या क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, जैसे धड़हल पंप कैनाल, जैतपुरा पंप कैनाल, तियरा पंप कैनाल। और सब जाइए गांव में जितना सिंचाई की व्यवस्था, ट्रांसफार्मर 500-700 की संख्या में ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। सिंचाई पावर सब स्टेशन 11 में लगवाए हैं। बहुत सारा विकास किए हैं। शिक्षा पर भी बहुत सारा कार्य किए हैं। इतने कम कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम कैसे संभव हो पाएंगे? ये देखिए, जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में शामिल रहते हैं। जनता जो भी उनको इन्फॉर्म करती है, अपने तरीके से हर संभव प्रयास करने का वो प्रयास करते हैं। माने काम को सफल बनाते हैं। नेता कैसे हैं अशोक सिंह जैसा नेता रामगढ़ की धरती पर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, नहीं होगा। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? ये रामगढ़ की धरती समाजवादियों की धरती रही है, लेकिन कुछ ऐसे परिवारवादी नेता हैं जो सोचते हैं कि हमारा ही बेटा बेटी नाती पोता यहाँ सत्ता में रहे। जो कि इस बार जनता स्वयं लड़ाई विधानसभा में लड़ रही है। इस लड़ाई को अशोक सिंह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता इस बार लड़ रही है कि इस परिवारवादियों को खत्म कर दें। क्योंकि परिवारवाद ही भ्रष्टाचार की जननी है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और वही चीज यहाँ रामगढ़ विधानसभा में इस बार होने जा रहा है। ये लड़ाई जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है और विकास के साथ लड़ रही है अशोक सिंह के। क्योंकि अशोक सिंह एक विकास पुरुष इंसान है। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि हमने भी अपने कार्यकाल में कई सारे, वो देखिए, वो कह रहे हैं ना कि वो अपना जनता का सुख दुख से उनको मतलब नहीं है। चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद अपना गए एसी में रहे। एक वोटर उनका बोल दे कि चुनाव जीतने के बाद बीच में कभी दर्शन करने आए हैं, कहीं देखने नहीं आए जनता का दुख सुख। लेकिन अशोक सिंह एक ऐसा व्यक्ति है कि आप वोट दिए हो या न दिए हो, चुनाव अशोक सिंह हारे हो या जीते हो, उनको जनता के बीच में रहना है। उनकी गाड़ी सुबह 8 बजे निकलती है तो रात 8 बजे घर आती है, जनता की सेवा करके। यही अंतर है दोनों। आप लोगों का नेता कैसा हो? अशोक सिंह जैसा। अगर इस टाइप का नेता अगर पूरे बिहार में हो जाए तो हमारा बिहार नंबर 1 देश में होगा। बहुत अच्छा। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। 4 साल में अभी तो विधायक जो रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है।
किसी भी गांव में जाइए सिर्फ आपको बोर्ड दिखाई देगा, धरातल पर एक ईंटा और पक्की तक नहीं हुआ है। एग्जाम्पल में मेरे गांव ही ले लीजिए, बन के बहुआरा में 1.5 साल से बोर्ड लगा हुआ है, उस पर ना ईटीकरण हुआ है ना पक्की की, कहीं कुछ नहीं हुआ है। किसने बोर्ड जो लगा हुआ है बड़ौरा गांव का है, बड़ौरा गांव से उखाड़ कर लेकर बन के बहुआरा में लगा दिया गया है। क्या वो विकास करेंगे? लगवाया किसने बोर्ड ये माननीय सांसद जी के द्वारा लगाया गया है। कौन है सांसद आपके? सुधाकर सिंह जी है, किस पार्टी से हैं? वो आरजेडी के सांसद है। गली गली में जहां भी जाइए सिर्फ बोर्ड ही दिखाई देगा, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। काम कौन करता है रामगढ़ में? रामगढ़ में विकास पुरुष सिर्फ अशोक सिंह है। अशोक सिंह ही इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। 30,000 वोटों से पहुंचेंगे। अशोक जिंदाबाद।